हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम होता है और कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक प्लेन है, ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है और इस प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। मींस कार्टेशियन सिस्टम के द्वारा किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी प्लेन में। कार्टेशियन सिस्टम में दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन को हम पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो ये वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। यहां पे देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब आप ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है तो आप देखिए ये एक नंबर लाइन है जो कि हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें 0 होता है और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। और ध्यान देना, यहां पर जो ये पॉजिटिव इंटीजर को आपने रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे इधर रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, तो ये होती है प्लस एक्स एक्सिस। और जिधर हम नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये देखिए, नंबर लाइन तो हमने ये देखी, यहां पर एक नंबर लाइन और आ गई, ठीक है, जो कि क्या है, वर्टिकली ऊपर की ओर प्लस इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे की ओर रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। ये जो वर्टिकल लाइन है मींस वाई एक्सिस है, ऊपर की ओर प्लस वाई एक्सिस होती है जिधर हमने पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करे हैं और जिधर हमने यानी नीचे की ओर निगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करे हैं उसे हम कहते हैं माइनस वाई एक्सिस। प्लस एक्स एक्सिस को एक्स से और माइनस एक्स एक्सिस को एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से प्लस वाई एक्सिस को वाई से और माइनस वाई एक्सिस को वाई डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब बच्चों देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखिएगा, क्वाड्रेंट के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आपने एक्स एक्सिस बोला, ये जो वर्टिकल लाइन है जिसे आपने बोला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4th पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी प्लस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो दूसरा पार्ट होता है ये वाला आप देख रहे हैं जो वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस के बीच होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2। अब ये तीसरा पार्ट देखिए, ये वाला
जो माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3। इसी तरह से ये पार्ट देखें जो कि प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्लेन को 4 पार्ट में बांट देती है। चलिए बच्चों, आप देखते हैं किसी पॉइंट के पोजीशन को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए यहां पे एक पॉइंट है ए। अब हम इस प्लेन में इस पॉइंट के पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखें कैसे दिखाएंगे इस पॉइंट की पोजीशन को। तो आप देखें ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है, 5 डिस्टेंस पे है। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये है 5, यानी एक्स एक्सिस में ये 5 डिस्टेंस में है। अब देखिए वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है, 6। वाई एक्सिस में इसकी डिस्टेंस है 6। तो इस पॉइंट का पोजीशन होगा 5,6। यानी पहले आप एक्स एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन लिखेंगे और कॉमा वाई एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन। पहले आपको लिखना है एक्स एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन। इस तरह से आप देखिए पॉइंट ए की पोजीशन फाइंड हो गई 5,6। यहां पे समझाता हूं मैं आपको, पॉइंट ए की पोजीशन फाइंड हो गई है 5,6। ये जो 5 है ये एक्स एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 6 आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 5,6 को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट की पोजीशन आपने रिप्रेजेंट की है इसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो एक्स एक्सिस में पोजीशन है इसे हम कहते हैं एब्सिसा और ये जो वाई एक्सिस में पोजीशन है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। समझिएगा, पॉइंट की ये जो एक्स एक्सिस में पोजीशन है जो पहले लिखी गई है इसे एब्सिसा कहा जाता है और ये जो वाई एक्सिस में पॉइंट की पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है ये जो पॉइंट ए है जिसकी पोजीशन आपने दिखाई है 5,6 मींस जिसके कोऑर्डिनेट है 5,6, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट ए है जिसकी पोजीशन है 5,6 मींस जिसका कोऑर्डिनेट है 5,6, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप यहां पे ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो देखिए प्लस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच होता है, यानी प्लस और प्लस, यानी एक्स एक्सिस भी प्लस में होगा और वाई एक्सिस की पोजीशन भी प्लस में होगी, मींस प्लस कॉमा प्लस। इसमें एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस में पोजीशन और वाई एक्सिस में पोजीशन मींस ऑर्डिनेट, दोनों प्लस में होते हैं। जैसे ये अगर आप देखें ये दोनों प्लस में हैं तो आप श्योर होके बोल सकते हैं कि ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से आप देखें सेकेंड क्वाड्रेंट वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस के बीच है, तो पहले आप क्या लिखते हैं भाई किसी पॉइंट के पोजीशन में एक्स एक्सिस और फिर लिखते हैं वाई एक्सिस, मींस पहले एब्सिसा आता है और फिर आता है ऑर्डिनेट। तो अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी पोजीशन होगी माइनस कॉमा प्लस, मींस पहले माइनस एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, मींस पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट।
तो आप देख सकते हैं अगर किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो है माइनस कॉमा प्लस, तो श्योर हो जाइए वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से अगर किसी पॉइंट की पोजीशन है माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच, मींस माइनस कॉमा माइनस, तो श्योर हो जाए कि वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए इसमें होता है एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में, एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में। मींस अगर किसी पॉइंट की पोजीशन है प्लस कॉमा माइनस, मींस उसके कोऑर्डिनेट जो है पहला प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो आप श्योर हो जाइए वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए यहां पर अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पॉइंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन प्लेन, इन पॉइंट को हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। फर्स्ट है 2 कॉमा माइनस 4, ये 2 क्या है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, मींस ये है एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट, ठीक है, और इस टोटल को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो चलिए 2 कॉमा माइनस 4 मीन एक्स एक्सिस में 2 चलना है और वाई एक्सिस में चलना है हमने -4, तो माइनस के लिए तो नीचे चलेंगे और -4 देखिए ये आ गया, ठीक है, -4, एक्स एक्सिस में 2 वाई एक्सिस में -4, तो ये हो गया 2 कॉमा माइनस 4। तो इस तरह से देखिए इस पॉइंट को हम प्लॉट कर चुके हैं प्लेन में, ठीक है, 2, ठीक है, और ये है -4। अब देखते हैं -3 कॉमा -5, यानी एक्स एक्सिस में -3 वाई एक्सिस में -5, तो एक्स एक्सिस में -3, ये देखिए एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में है -5, तो -5 है तो नीचे चलेंगे 3 के सीधे में, और ये देखिए -5 फाइंड हो गया, तो ये है पॉइंट -3 कॉमा -5, ठीक है। इस तरह से -3 कॉमा -5 हमने प्लेन में रिप्रेजेंट कर लिया है, प्लॉट कर लिया है। अब हम देखते हैं 0,0, ये जो ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो ये है 0,0। अब देखते हैं -6,0, यानी एक्स एक्सिस में -6 वाई एक्सिस में 0, तो -6,0 एक्स एक्सिस में -6, तो ये देखिए -6 और वाई एक्सिस में 0, यानी वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं चलना, तो यही है वो पॉइंट -6,0, ये है पॉइंट -6,0। अब देखते हैं -3 -3 मींस एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस में भी -3, तो एक्स एक्सिस में हमने चलना है -3 और वाई एक्सिस में चलना है हमने -3, ये है -3, ठीक है, ये देखें ये -3 -3। अगला पॉइंट है 3,0, एक्स एक्सिस में 3 चलना है, वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं मींस 0 चलना है, 3,0, तो एक्स एक्सिस में 3 ये है और वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं चलना, तो यही पॉइंट हो जाएगा 3,0। तो इस तरह से आप प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप उसको पहले प्लॉट कर लें। जैसे देखिए -3 -5 की हमने प्लॉट किया हुआ है, ये है -3 -5, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये होती है माइनस वाई एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के बीच, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस कॉमा प्लस, मींस अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही प्लस में है, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही प्लस में है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट। इसी तरह से
माइनस कॉमा प्लस, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में और प्लस कॉमा माइनस, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कंफर्म हो गया आपको? अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 2 कॉमा माइनस 4, ठीक है, 2 कॉमा माइनस 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसके लिए या तो पहले उसकी पोजीशन प्लॉट कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पे प्लॉट की हुई है। 2 कॉमा माइनस 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप ऐसे भी देख सकते हैं प्लस कॉमा माइनस, ठीक है, प्लस कॉमा माइनस, तो देखिए प्लस कॉमा माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाता है भाई 3 कॉमा 0, ठीक है, 3 कॉमा 0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए 3 कॉमा 0 आप यहां देख रहे हैं 3 कॉमा 0, ये एक्स एक्सिस में पड़ेगा। ये पॉइंट जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा बल्कि प्लस एक्स एक्सिस में होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था आपके पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में।